आप सही में जो चाहते हैं वो निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, परम आनंद, अखंड आनंद की प्राप्ति आपको होगी। वह आपका हर किसी का खुद का अनुभव बताएगा, क्योंकि जिसने ये प्रयोग किया है उन सभी को ऐसा फायदा हुआ। तो आप आगे बढ़िए और एक ख्याल रखना कि जैसे प्रयोग करके छोड़ देते हैं तो और फिर से वही रास्ते पे आ जाते हैं, तो जितने समय तक हमने प्रयोग किया उतना लाभ मिलेगा और फिर से वही रास्ते पे आ जाएंगे, वही रोग, वही मानसिक तनाव, वही सब कुछ फिर से हमारे जीवन में प्रस्थापित हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है, जैसे हम गुरुवाणी सुनते हैं हर दिन, हम हर दिन प्रभु भजन करते हैं, तो वो नाम एक ही है लेकिन बार बार जपते रहते हैं। तो ये जो क्रिया है ये रिचार्जिंग प्रोसेस है, तो इसको रिचार्ज करते रहना पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी बैटरी, चाहे मोबाइल की हो, चाहे व्हीकल की हो, चाहे वो कोई भी बैटरी हो, इसको चार्ज करते हैं, फुल्ली चार्ज हो गई, लेकिन बाद में समय जाते धीरे धीरे फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता। तो जैसे जैसे वो डिस्चार्ज हो जाती है उतना ही इसको फिर से रिचार्ज करते रहना पड़ता। जैसे भगवान ने भी बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म में भी ग्लानि आती है। एक ग्लानि यानी डिस्चार्जिंग प्रोसेस, तो इसको रिचार्ज करने रहना पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हर युग में जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं जन्म धारण करता हूँ। ये जन्म धारण करना और दुष्कृत्य करने वाले का नाश करना और साधुओं का कल्याण करने के लिए जो भगवान कार्य करते हैं वो रिचार्जिंग प्रोसेस है। उसी तरह जब आपने यहाँ ये 5 दिन में जो देह की शुद्धि की, आंतरिक शुद्धि की, फिर से इसमें अशुद्धि आने लगेगी, तो इसको शुद्ध करता रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको खुद समझ के हर हमेश इसको शुद्ध करते रहना है। और कभी कभार जब भी आपको ऐसा लगे तभी ऐसा सेमिनार महीने 2 या 3 महीने में एक बार ऐसा सेमिनार लगाते रहना, तो आपकी बैटरी रिचार्ज होती रहेगी। बस यही तो एक प्राकृतिक नियम है। तो इसको आप आपके जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन भी नितांत शुद्ध और निरोग रहेगा और आप प्रभु प्राप्ति की ओर एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाएंगे। और अवश्य आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी यात्रा जहाँ आज आप हैं वहाँ से धीरे धीरे प्रभु प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु प्राप्ति हर कोई इंसान की मंजिल है। ये मंजिल के ओर आगे बढ़ने के लिए
तप सेवा सुमिरन का रास्ता श्री रामचरितमानस में बताया गया। इसी रास्ते को तप दान यज्ञ नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता में। इसी रास्ते को कुरान में रोजा ज़कात नमाज नाम दिया। इसी रास्ते को बाइबिल में फास्टिंग चैरिटी प्रेयर नाम दिया है। इसी रास्ते को गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास दसबंद सिमरन नाम दिया है। ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जहाँ यही रास्ता बताया गया है मानव कल्याण के लिए। तो आप इसी रास्ते पे चल के खुद का कल्याण कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। और यहाँ का बहुत बड़ा फायदा ये रहेगा कि यहाँ जो गुरुजी है वो इन लोगों के साथ रोज सत्संग में जुड़े रहते हैं और वो गुरुजी इतने हमारे पक्के और अच्छे साधक हो गए हैं एनडीएस के कि उसने तो तय किया है कि हम तो जिंदगी भर ये रास्ता छोड़ने वाले नहीं है। और बस यही चीज़ को हम हमारे जो भी सत्संगी भाई बहनों हैं उनके साथ भी हम रोज प्रणाम ऐसे ऐसे सेमिनार लगाते रहो और सारी दुनिया में ये आप बांटते रहो। हाँ, यही तो भगवान का कार्य है और हम हमारे जीवन को सार्थक बनाए। प्रणाम 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 राजा स्वामी। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम। हाँ अरे मेरी